कुंवारे मर जाना। लेकिन ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कुंवारे मर जाने से स्त्री की समाज में मान्यता कम होती है। मेरी समझ में तो स्त्रियों की सफलता का मापदंड उनके विवाहित होने से कहीं अधिक होना चाहिए। मैंने अपने आसपास कुछ स्त्रियों को देखा है जो कुंवारे होने के बावजूद बहुत सम्मानित हैं। पहला लक्षण, स्वतंत्रता। एक सफल स्त्री स्वतंत्र होती है। उसके पास अपना पहचान होता है, उसके पास अपनी पहलू होती है, उसकी मर्जी की प्राथमिकता होती है। दूसरा, समर्पण। स्त्री का समर्पण, उसकी प्रेम प्रतिबंधित क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, समुद्र की भेंट पर पेड़ों को पौधों में बदलने की क्षमता, सभी इसके महत्वपूर्ण मापदंड हैं। तीसरा, समरसता। समरसता, समस्याओं को सुलझाने, प्रेम प्रतिबंधित करने, प्रेम प्रतिबंधित होने पर मुक्ति पाने, सहन समरसता, समस्याओं के समाधान में, प्रेम प्रतिबंधी में, परिवार प्रेम में, समुद्र समुन्नति में, इसके महत्वपूर्ण मापदंड हैं। आचार्य चाणक्य जीवन दर्शन के महान पंडित माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन भर में जो तमाम अनुभव किया उसके बारे में चाणक्य नीति में दर्ज किया है। उन्होंने अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा बदल दी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में महिलाओं के बारे में काफी कुछ बताया है, जैसे कि उनका स्वभाव और उनकी सोच और वे किस तरह से व्यवहार करती हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने महिलाओं के बारे में कौन सी नीति के बारे में बताया है। चाणक्य के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनसे पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। यदि कोई पुरुष सिर्फ सुंदरता के आधार पर ही उसे विवाह कर लेता है तो हो सकता है कि उसे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि सुंदर काया होने के बावजूद हो सकता है उसका मन काला हो। चाणक्य ने बताया है कि अच्छे संस्कारों वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन वही बुरे संस्कारों वाली स्त्री परिवार में तनाव पैदा करने का कारण बन सकती है। इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं शादी के बाद रिश्तों को हमेशा तोड़ने की बात करती है, ऐसी स्त्री परिवार के बारे में हमेशा नकारात्मक विचार रखती परिवार को दुख पहुंचाती है, इसलिए उनसे बचकर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्यादातर महिलाएं में धन के प्राप्त करने की लालसा ज्यादा होती हैं। उन्हें धन और सोने के आभूषण के प्रति खासा लगाव रहता है। धन के लालच में कुछ स्त्रियां सही गलत का भेद भूल जाती हैं। इंसान एक बार जीता है, एक बार मरता है, और हिंदू धर्म में तो शादी भी एक ही बार की जाती है। वो जमाने चले गए जब राजा महाराजा 3-4 पत्नियां रखते थे। आज के समय में शादी जिंदगी का वो कदम है जिससे पूरे जिंदगी की खुशियों का सफर तय होता है। वहीं महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शादी जैसे अहम फैसले को लेकर लड़कों के लिए कुछ विशेष नीति बनाई है। अगर ये नीतियां लड़के अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल और सफल गुजरती है। आचार्य चाणक्य की नीतियों से हर कोई वाकिफ है। ये न केवल इंसान को सफल जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि सही गलत की राह में फर्क करना भी बताती हैं। दरअसल शादी करना हर किसी का सपना होता है। शादी एक ऐसा फैसला होता है जिसमें कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख दुख का साथी होता है, आपको प्यार करता है, आपकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता है। ऐसे में लड़कियों की तरह ही लड़कों को भी सही जीवन संगिनी का इंतजार होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जीवन साथी चुनने को लेकर आचार्य चाणक्य ने क्या खास बातें कही हैं। खूबसूरती के पीछे न भागें। अक्सर देखा गया है कि कोई भी लड़के से जब उसकी जीवन संगिनी की पसंद पूछी जाती है तो वह अक्सर गोरी चिट्ठी और सुंदर नयन नक्श वाली लड़की ही चाहते हैं। पर खास बात तो यह है कि खूबसूरती से ज्यादा जीवन साथी का गुणवान होना जरूर होता है। गुणवान होने पर ही वह आपके परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखेगी और आपका ही नहीं, पूरे परिवार का खास ध्यान रखेगी। देखें, आंतरिक गुण जीवन साथी चुनते समय ऊपरी सुंदरता से ज्यादा उसके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। कई बार अधिक सुंदरता के चक्कर में पड़कर लड़के कम गुणवान को ही चुन लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। धैर्यवान होना जरूरी, महिला हो या पुरुष, दोनों का ही धैर्यवान होना बेहद जरूरी है। धैर्यवान शख्स ही हर तरह की सिचुएशन में घर और परिवार को संभाल कर रखता है। हो ज्यादा क्रोधी स्वभाव गुस्सा न केवल अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करता है। ऐसे में जीवन साथी चुनते समय उसके स्वभाव का पता जरूर लगा लें। कई बार लोगों के क्रोधी स्वभाव के कारण लोगों के बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। धर्म कर्म में रखे विश्वास, पूजा पाठ से न केवल मन को शांति मिलती है, घर का वातावरण भी सकारात्मक होता है। खास बात तो यह है कि धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले लोग मर्यादित होते हैं।
ऐसे में शादी ब्याह से पहले जीवन साथी में यह गुण जरूर देखना चाहिए। कुंवारे मर जाने से स्त्री की समाज में मान्यता कम होती है। मेरी समझ में तो स्त्रियों की सफलता का मापदंड उनके विवाहित होने से कहीं अधिक होना चाहिए। मैंने अपने आसपास कुछ स्त्रियों को देखा है जो कुंवारे होने के बावजूद बहुत सम्मानित हैं। पहला लक्षण, स्वतंत्रता। एक सफल स्त्री स्वतंत्र होती है। उसके पास अपना पहचान होता है, उसके पास अपनी पहलू होती है, उसकी मर्जी की प्राथमिकता होती है। दूसरा, समर्पण। स्त्री का समर्पण, उसकी प्रेम प्रतिबंधित क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, समुद्र की भेंट पर पेड़ों को पौधों में बदलने की क्षमता, सभी इसके महत्वपूर्ण मापदंड हैं। तीसरा, समरसता। समरसता समस्याओं को सुलझाने, प्रेम प्रतिबंधित करने, प्रेम प्रतिबंधित होने पर मुक्ति पाने। आजकल के जमाने में रिश्ते बनाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं। यही नहीं, अधिकतर लोगों का तो यह भी मानना है कि गलत व्यक्ति संग जिंदगी बिताने से बेहतर है कि आप अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करें। वैसे अक्सर हम इस बारे में बात करते हैं कि लड़कियों को किस तरह के लड़के चाहिए होते हैं, लेकिन आज हम यहां पुरुषों की पसंद के बारे में बात करेंगे। औरतों की तरह ही पुरुषों की पसंद भी मायने रखती है। आखिरकार वह भी अपने पार्टनर के बारे में सोचते होंगे कि वह कैसी होनी चाहिए, उन्हें कैसी लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है। हालांकि लड़कियों को मानना है कि लड़कों की पसंद जानना बहुत मुश्किल होती है। तो चलिए, यहां कुछ बिंदु बताए गए हैं जो एक पुरुष अपनी प्रेमिका में चाहता है। ज्यादातर लड़कियां अपने प्रेमी से भी चिढ़कर रहती हैं। वह बेवजह लड़ाई करने के मुद्दे ढूंढती रहती हैं, जो बात लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वह चाहते हैं कि जब भी वह अपनी प्रेमिका से मिले, वह एक अच्छा समय व्यतीत करें, न कि एक दूसरे से लड़े। अगर कोई बात बहुत परेशान कर रही है तो सही तरीके के साथ उसे सामने रखें। रिलेशनशिप में जाने के बाद कई महिलाएं अपने पार्टनर पर ही निर्भर हो जाती हैं, फिर चाहे फाइनेंशियल ही क्यों ना हो। वह अपने पार्टनर से ही माता पिता वाली जिम्मेदारियां पूरी कराने लगती हैं। लड़के एक हद तक जिम्मेदारी पूरी करने में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन वह उम्मीद करते हैं कि उनकी प्रेमिका जितना हो सके अपने काम खुद ही करे। वैसे ये लड़कियों के लिए भी अच्छा, इससे वह आत्मनिर्भर बनती है। किसी गूंगी लड़की को पटाने में भले ही कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन लंबे समय में हर पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करना चाहता है। लड़के हमेशा यह चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड समझदार हो, ताकि वह उसके साथ हर विषय पर आसानी से चर्चा कर सकें। किसी भी रिश्ते में प्यार की तरह सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी काफी महत्व रखती है। उसे सेक्सुअल रूप से सक्रिय और रोमांचक होने की जरूरत है। एक बोरिंग सेक्स लाइफ निराशाजनक रिश्ते की ओर ले जाता है। ऐसे में लड़कों के लिए ऐसी महिला बेहतर होती है जो उनकी अपनी कामुकता के बारे में जानती हो और उस पर गर्व करती हो। आप जानते हैं, सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती। ज्यादातर रिश्ते तब खराब हो जाते हैं जब पार्टनर्स के बीच दोस्ती खत्म हो जाती है। एक लड़की जो स्वभाव से मिलनसार है, वह न केवल आपकी लाइफ बहुत आसान बनाएगी, बल्कि आपके सबसे अच्छे दोस्तों से भी आसानी से दोस्ती कर लेगी। कल्पना कीजिए कि कितना अच्छा होगा अगर आपकी प्रेमिका आपके दोस्तों को उतना ही प्यार करे जितना आप कर